नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं द ब्रिज क्लासेज। दोस्तों, आज हम फिर से एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस का 25 क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आए हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है, पूरा पाषाण युग के पुरातात्विक स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो पूरा पाषाण युग के भीमबेटका है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है वो भारत राज्य के मध्य प्रदेश में है। और यहीं एक और है आदमगढ़। ठीक है, क्या है? आदमगढ़ और भीमबेटका, ये दोनों जो हैं कि चित्रकारी शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों जगह शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है और दोनों ही पूरा पाषाण काल युग के हैं और दोनों ही मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो यदि आदमगढ़ भी पूछे, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर दूसरा। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा इनमें से किसने तैयार की थी? पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा इनमें से किसने तैयार की थी? ऑप्शन नंबर ए फजलुल हक, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सिकंदर हयात खान, डी रहमत अली। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फजलुल हक। फजलुल हक दोस्तों पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा को तैयार किया था। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा को फजलुल हक ने तैयार किया था। ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का क्या जनक कहा जाता है? पाकिस्तान का जनक कौन है? तो मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि इन्होंने ही अलग धर्म के अनुसार अलग प्रांत की मांग की थी और इसीलिए इनको जनक कहा जाता है। और ये जो रहमत अली हैं, इन्होंने ही सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। जो रहमत अली हैं सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो रूपरेखा तैयार किए थे फजलुल हक पाकिस्तान के लिए और मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का जनक कहा जाता है और पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग रहमत अली ने किया था। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 3 की ओर। ये रहा प्रश्न नंबर तीसरा। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत का जो संविधान है इसमें भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है परिसंघ, बी अर्ध परिसंघ, सी एकात्मक और डी राज्यों का संघ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 4 की ओर। ये रहा प्रश्न नंबर चौथा। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रीट का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रीट का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 5। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रीट का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये क्या है? संवैधानिक ये संवैधानिक उपचार
संवैधानिक उपचार के लिए 5 रीट जारी किया गया है। अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के लिए 5 रीट जारी किया गया है। 5 रीट जारी किया गया है अनुच्छेद 32 के अनुसार। अनुच्छेद 32 के अधीन जो है कि 5 रीट क्या किया गया है, जारी किया गया है संवैधानिक उपचार के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न नंबर 5वां। दोस्तों प्रश्न नंबर 5वां है, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड क्या है? ठीक है, नाबार्ड क्या है? ऑप्शन नंबर ए वाणिज्य बैंक, बी वित्तीय संस्था, सी कृषि सहायक विशिष्ट बैंक, डी गैर सरकारी वित्तीय संस्था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषि सहायक विशिष्ट बैंक। ये जो नाबार्ड है ये क्या है? कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है। किसानों को क्या करता है? लोन देता है कृषि के लिए। ठीक है, और नाबार्ड का जो पूर्ण रूप है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड का पूरा रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 6 की ओर। ये रहा प्रश्न नंबर 6, CSO का पूर्ण विस्तार क्या है? ऑप्शन नंबर ए कस्टम सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, बी कोर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सी कॉस्मोस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, डी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल, सी से सेंट्रल हो गया और एस से स्टैटिस्टिकल और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा 7वां नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 5th, 5वां, बी 6ठा, सी 7वां, डी 8वां। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7वां। भारत दुनिया में 7वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है और भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व का, भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.42% है और इसका क्षेत्रफल भारत का कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इससे जो 6 बड़े देश हैं वो हैं रूस जो सबसे बड़ा देश है, उसके बाद कनाडा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे USA, 5वें ब्राज़ील और 6ठे ऑस्ट्रेलिया और 7वां इंडिया, भारत और 8वें नंबर पे अर्जेंटीना आता है। विश्व के 8 बड़े देशों में इन सब का नाम आता है, रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। ये 8 ऐसे देश हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, ये क्या कहता है? कुपियर बेल्ट क्या है? कुपियर बेल्ट क्या है? ऑप्शन नंबर ए भूमंडलीय
पिंड है जो बृहस्पति की परिक्रमा करता है। बी एक प्रकार की आकाशगंगा है। सी बर्फीला भूमंडलीय पिंड है जो वरुण की परिक्रमा करता है। डी एक प्रकार का तारामंडल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फीला भूमंडलीय पिंड है जो वरुण की परिक्रमा करता है। कुपियर बेल्ट क्या है? एक बर्फीला भूमंडलीय पिंड है जो वरुण की परिक्रमा करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? इनमें से कौन जो है पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बोरॉन, बी कॉपर, सी आयरन, डी नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है पौधों के लिए। 10वां नंबर प्रश्न, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका जो होती है, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, क्या करता है? पहला ये ऑप्शन नंबर ए फैटी एसिड संश्लेषण, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण और डी कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन संश्लेषण। ये क्या करता है, जब भी हम लोग कुछ खाते हैं तो जो प्रोटीन होता है राइबोसोम उसको अवशोषित कर लेता है, संश्लेषित कर लेता है और ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, और प्रोटीन का संश्लेषण करने के बाद एटीपी बनता है, एडिनोसिल ट्राइफॉस्फेट, जो ऊर्जा के रूप में पैक हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 11 नंबर, प्याज का खाद्य भाग होता है, मतलब प्याज का खाने वाला भाग कौन सा होता है? ए रूपांतरित जड़, बी वायवीय तना, बी सी वायवीय पुष्प, डी गुद्देदार पट्टे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को शायद मालूम ही होगा, गुद्देदार पट्टे। क्या होता है कि प्याज का जो भाग होता है, जो खाने वाला होता है, वो गुद्देदार पट्टे खाते हैं हम लोग। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न 12 नंबर की ओर। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वाहनों के कार्य न करने के परिणाम स्वरूप ऑटोमोबाइल इंजन में कार्बनिक पदार्थ का अपूर्ण दहन होता है जो उत्पन्न करता है। वाहन के कार्य मतलब न होने के बाद, मतलब वाहन के कार्य नहीं होता है, तो वाहन में कार्य नहीं होता है तो ऑटोमोबाइल इंजन में कार्बनिक पदार्थ का अपूर्ण दहन होता है, मतलब थोड़े सा जलता है कार्बनिक पदार्थ। उससे क्या उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इंजन में कार्बनिक पदार्थ का अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न 13 नंबर की ओर। 13 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम ज्वलनशील रेशा, यहाँ पे गलत लिखा है, न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर होता है, मतलब सबसे कम ज्वलनशील रेशा फाइबर कौन सा होता है? ऑप्शन ए नायलॉन, बी पॉलिस्टर, सी कपास, डी टेरिलिन। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। कपास, जिसको सूत भी कहा जाता है, ये सबसे कम मतलब न्यूनतम ज्वलनशील होता है, कम जलता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न 14 नंबर की ओर। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब जब बच्चे अपने माँ की पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तो उनकी जानकारी हेतु इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एक्स किरणें, बी गामा किरणें, सी अल्ट्रासाउंड, डी अल्ट्रावायलेट किरणें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासाउंड। जब भी किसी भी गर्भ में बच्चे पल रहे होते हैं तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगाया जाता है कि बच्चे कौन से हैं, मतलब लड़का है या लड़की है, या उसकी स्थिति कैसी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? ऑप्शन ए कांच, बी तांबा, सी सीसा और डी जल। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से विशिष्ट ऊष्मा का मान